भारतवासियों से आज एक भीख मांगनी है मुझको। हाथ जोड़कर मेरे सभी सनातनी भारतवासियों, एक संत आपके चरणों से एक भीख मांग रहा है। मन बड़ा एक विचित्र सी द्वंद सा चल रहा है मन के अंदर। बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, और इस पीड़ा को, इस दर्द को केवल आप ही मिटा सकती हैं। इसीलिए आपके पास ही मेरे दर्द की, मेरी इस पीड़ा की दवा है। इसलिए उस दवा की भीख मांगता हूँ आपसे। मेरे हिंदुस्तान के, मेरे भारतवासियों, सनातनी देवतुल्यों, मेरे हिंदुस्तान के भी संत महात्माओं का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, आप सभी देवगण तुल्य, आप सभी के चरणों का आशीर्वाद एक संत आपसे भीख के रूप में प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि बिना आशीर्वाद के ये पीड़ा, ये दिल के अंदर जो घुटन है, ये दूर नहीं हो सकती। अब ये सोच रहे होगे कि एक संत होने के बाद में भी पीड़ित है, दुखित है, तो कैसा संत है? आप सभी के मन में ये विचार आ रहा है नहीं? लेकिन ये पीड़ा, ये दुख जो मुझ आत्मा के अंदर है, इस शरीर के अंदर है, ये मेरी पीड़ा, दुख मेरी वजह से नहीं है। मेरे जो संभागी हिंदुस्तान के सभी प्राणी हैं, साधक हैं, भक्त हैं, जब उनकी मैंने परिस्थिति अनुभव की है, अपने हिंदुस्तान को जब आकलन किया है, अपने हिंदुस्तान की जो व्यवस्थाएं हैं, सभ्यताएं हैं, पौराणिक परिस्थिति हैं, पौराणिक यंत्र हैं या चरित्र है, उन सब को जो अनुभव किया है, तो उससे बड़ी ही अंदर ग्लानि सी, घुटन सी पैदा हुई। इस घुटन की दवा आपके ही पास है। अगर आप दवा देना चाहते हो, आशीर्वाद देना चाहते हो, तो हाथ जोड़कर मैं आत्मा शंभुदास संत मुनि आपके श्री चरणों में भीख मांग रहा हूँ, हाथ फैला रहा हूँ। अब भीख में आपको क्या देना है, ये आप पर निर्भर करता है। सबसे पहले मुझ संत महात्मा की पीड़ा और दर्द को सुने। मेरा दर्द, सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि हमारे समाज में जितने भी चैनल हैं, जो मोबाइल हैं या सिनेमा घर हैं या टीवी हैं, इसमें जो ये अश्लील वीडियो, गंदगी आ रही है, इससे बड़ी हमारे समाज में एक दूषित हवा चल रही है। ऐसी दूषित हवा कि हमारे आने वाला भविष्य, नौजवान बच्चे इससे बड़े ही ग्रस्त हो रहे हैं इस रोग से, और इस रोग की दवा जल्दी से नहीं मिल पाती है। जब ये सूर्य देव ग्रस्त हो जाएगा तो हमें धूप प्राप्त नहीं होगी, और जब धूप और तेज प्राप्त नहीं होगा तो सृष्टि का नियम नहीं चलेगा, व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसी तरह ये जो मोबाइल में, टीवियों में, सिनेमा घरों में अश्लील चित्र, गंदे फोटो, गंदगी वीडियो, नंगे चित्र हमारे इस समाज में फैशन के तौर में दिखाए जा रहे हैं, क्या आप सभी लोग इसे बंद करवाने में सहायक नहीं बन सकते? क्या आप सभी लोग इस भ्रष्टाचार को बंद नहीं कर सकते? बड़ा गहरा विषय है। सोच कर देखिए कि हम कितने नीचे पहुंच चुके हैं। जिन विदेशियों के हम अनुसरण कर रहे हैं, आज वे ही विदेशी हमारे हिंदुस्तान में, वृंदावन में या किसी धाम पर जाकर देखो, सभी साड़ी पहन रही हैं माताएं, पुरुष तत्व धोती कुर्ता पहन रहे हैं, और हमारा हिंदुस्तान क्या कर रहा है?
लड़के के बाल तो बड़े हो गए और लड़कियों के बाल छोटे हो गए। लड़कियों ने, माता बहनों ने वस्त्र छोटे कर लिए और अंग बड़े हो गए। लड़कों ने, पुरुषों ने अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया और क्रिया के हिसाब से अपने आप को जो है शक्तिशाली मान लिया। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल। दाढ़ी मूछ रखना कोई अधर्म नहीं है, पुरुष की शान है, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है। अधिकतर मूछ मुंडे ही हो रहे हैं, दाढ़ी मूछ मुंडवाई दी हैं, जो शान है वो भी खत्म हो गई है। अर्थात हर चीज मर्यादा में हो तो बड़ा आनंद आता है। क्या यही हमारे भारतवर्ष का चरित्र है? क्या यही हमारा हिंदुस्तान सनातनी है? विदेश के चरित्र को हम ग्रहण कर रहे हैं और अपनी सभ्यता को हम भूलते जा रहे हैं। हमारी मातृभाषा संस्कृत हिंदी आज बच्चे पढ़ते ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है कि हिंदी में कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में, या गिनती कैसे बोली जाती हैं। अंग्रेजी सभी फटाफट बोलते हैं, हिंदी कोई जानता नहीं। क्या यही है हमारा भारतवर्ष? क्या यही हमारा धर्म कहता कि हम मंदिर में अश्लील वस्त्र पहनकर प्रवेश करें? क्या छोटे कपड़े पहनकर लड़के लड़कियां या नर तत्व या पुरुष तत्व प्रवेश करते हैं मंदिर में? क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हमारा हिंदुस्तान है? क्या इसे ही सनातनी कहते हैं हम? ये पीड़ा है, ये दुख है मेरे अंदर, और इस दुख की दवा केवल आपके पास है। अगर आप चाहोगे, सबसे पहले तो मैं शंभुदास तुच्छ आत्मा, ना मैं करता हूँ ना भोगता हूँ। करता और भोगता केवल परमात्मा ईश्वर है। निमित्त हूँ तो भी निमित्त उसी का ही अंश हूँ। पूरा संसार उसी का अंश है। वो ही सर्वशक्तिमते परमात्मा, राधा कृष्ण कहो, शिव शक्ति कहो, या ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, एक ही तत्व है। उस एक ही तत्व के संभाग हम पूरा संसार हैं। इसलिए मैं करता भोगता नहीं हूँ। मैं तो कर विनती कर सकता हूँ अपने भारतवासियों से, सनातनी पुत्र पुत्रियों से, माता बहनों से, कि क्या आप इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या आने वाली पीढ़ी जो रोगग्रस्त हो रही है, भविष्य में जो उसकी दवा मिलना असंभव है, इस रोग को समाप्त करना चाहते हैं? अगर समाप्त करना चाहते हैं तो एकजुट हो जाइए। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री योगी जी से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करता हूँ, क्या मोबाइल के जितने भी ये पबजी गेम हैं, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील बातें हैं, अश्लील चित्रण हैं, विदेशी वस्तुएं निरंतरण हैं, क्या ये समाप्त नहीं हो सकती? आप चाहे तो कर सकते हैं। आप दोनों योगी पुरुष हैं, आप दोनों महात्मा हैं, आप दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे कर्म सेवा इस हिंदुस्तान के लिए किए हैं, तो क्या आप इसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसलिए पहले भी मैंने आपके चरणों में मोदी जी और योगी जी दोनों के लिए एक वीडियो डाली थी, आज तक आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए फिर गुजारिश करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ मैं, कि अगर आप मेरी विनती प्रार्थना सुनते हो या यूट्यूब चैनल या किसी के माध्यम तक आपके चरणों में मुझ तुच्छ महात्मा की वाणी पहुँचती हो, तो मेरी यही विनती है, यही मेरा दुख है, यही मेरी पीड़ा है, और उसकी दवा आप सभी के पास में प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, सर्वेश्वर परमेश्वर पूरा हिंदुस्तान, आप सभी मेरे इस दुख को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मोबाइल के जितने भी चित्रण हैं, गंदी वीडियो फिल्में हैं, सिनेमा घर हैं, चाहे हॉल हैं, उसकी सारी गंदगी समाप्त कर दी जाए। शहरों बाजारों में नंगे चित्र टंगे हुए हैं, नंगे चलित हो रहे हैं। क्या आने वाली पीढ़ी, लड़के लड़कियां
उन चित्रों को देखते नहीं? क्या गंदी फिल्म नहीं देखते? क्या उनका प्रभाव हम पर, हमारे समाज पर नहीं पड़ता? क्या हम इतना नीचे गिर गए हैं कि अपने हिंदुस्तान को हम गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं, पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा पावन हिंदुस्तान है, ये हमारी मातृभूमि है, धरती माता, जो पूरे विश्व के अंदर पूर्ण प्रसिद्ध है। हमारा धर्म कर्तव्य ये नहीं बनता कि हम अपने अंदर की गंदगी को देखकर अपने अंदर की गंदगी को ना मिटाएं और समाज में होने वाली गंदगी को देखकर हम सर झुकाकर नीचे चले जाएं। इतना नीचे क्यों गिर गए हैं हम कि हमारे बच्चे नेकर और बलियान में लड़के और लड़कियां हमारे पास विराजमान हैं और हमें ये नहीं दिख रहा कि इनका कैसा चित्र है, कैसा चलन है, कैसा व्यवहार है। क्यों छोड़ दिए हमने वो अपने धोती कुर्ता जो आज विदेशी अपना रहे हैं? क्यों छोड़ दिए हमने मातृभाषा हिंदी संस्कृत जिसके इस लोग आज विदेश या वृंदावन में या हमारे धाम में अपना रहे हैं? क्यों छोड़ दिए माताओं बहनों ने वो साड़ी पहनना, सूट पहनना, जिसे आज विदेश हमारी संस्कृति को अपना रहा है? क्या यही फैशन है हमारे हिंदुस्तान का? इस फैशन ने हमारे देश में एक ऐसा रोग उत्पन्न कर दिया जो सभी जीव प्राणी को अंदर से अंदर 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 दीमक की तरह खा रहा है और दिखाई दे नहीं रहा। दे भी रहा तो हम समाधान कर नहीं रहे। ये पीड़ा है, ये दुख है और इस दुख की दवा केवल आपके पास है। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी और संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों, मेरे सभी संत महात्माओं, आप सभी के पास ये दवा है इस महात्मा के दर्द की, पीड़ा की। अगर दे सकते हो तो सबसे पहले इस भ्रष्टाचार को मिटाने का कोई उपाय सोचो। सबसे पहले तो अश्लील वीडियो, अगर हो सके तो अश्लील वीडियो को बंद करवाएं, गंदे चित्र बंद करवाएं मोबाइल के। पबजी अगर जो गेम है जिससे हमारे बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, जिनके दिमाग की परिस्थिति संतुलन खराब हो चुके हैं, केवल उन्हें केवल वही मोबाइल, वही अश्लील बातें, वही चित्रण, वही देखने को मिले तो वो जीवित हैं, वरना घर में बड़ी विचित्र घटना घट जाती है, दुख की घड़ी आ जाती है। तो कैसे शांति मिले हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस समाज में, हमारे इस परिवार में, हमारे इस ग्रहण में, हमारे अंतर्मुख में? नहीं मिल सकती। अगर हमें इस समाज में सुख और शांति लानी है, इस भारत देश को सनातनी पर्व का एक झंडा लहराना है, इस धरती माता को हमें श्रेष्ठ तिरंगे की में लिपटाकर सर्वशक्तिमान बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपने हिंदुस्तान की सभ्यताओं को अपनाना पड़ेगा, अपने चरित्र को चरित्रवान बनाना पड़ेगा, अपने अंदर के गुणों को जो हर जीव प्राणी में विद्यमान है उन्हें प्रकट करना पड़ेगा। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें अपने सुख का बलिदान करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप सब जागृत होगे, एक होगे, सनातनी धर्म को अपनाओगे, उस तिरंगे की शान को शान समझकर उसकी लाज के लिए, उसके सम्मान के लिए इस हिंदुस्तान में सत्य, धर्म और सच्चाई का तिरंगा लहराएंगे। क्या ये सभ्यता है हमारे हिंदुस्तान की? इतने छोटे कपड़े हो गए हैं कि अंग बड़े दिखाई देने लगे। कहाँ गई वो साड़ी जिसको पहनकर माताएं एक नारी तत्व शक्ति स्वरूपा आदि जगदम्बा दुर्गा सरस्वती के रूप में इतनी सुंदर सौम्य लगा करती हैं? आज क्या हमारे हिंदुस्तान में जींस पहनना, टी शर्ट पहनना क्या नारी तत्व के लिए शोभा देता है? क्या जींस पहनना, टी शर्ट पहनना या अगर फैशन करना ये पुरुष तत्व को हमारे लिए शोभा देता है? अरे वो धोती कुर्ता टोपी जो शान हुआ करती हिंदुस्तान की, और साड़ी सूट सलवार माता बहनों के जो सम्मान की,
आज सब टूट गई, बिखर गई। जो हिंदी शब्द है, जो संस्कृत भाषा है, जहाँ से सारे श्लोक प्रकट होते हैं, जो हमारे परमपिता परमात्मा ने कि श्री चरणों से प्रकट है ये सनातन धर्म, ये भाषा, आज वो विलुप्त हो गया है। हम पतन की तरफ पहुंच रहे हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोच रहे। जागो मेरे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों, मेरे सभी माता बहनों, और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले भविष्य को, अपने आने वाले समय को इसे उज्जवल और सुचारू रूप से प्रेम का फूल बनाएं। और ये जब भी संभव है, हर माता पिता से गुजारिश है कि अपने परिवार में पौराणिक सभ्यता अपनाएं, सनातनी, वही सूट सलवार, वही साड़ी का पहनना, वही हिंदी भाषा, वही शुद्ध व्यवहार, वही एक दूसरे से प्रेम, वही एक दूसरे के प्रति भाईचारा। और ये अश्लील वीडियो, ये अश्लील घटनाएं, बाजार में चित्रों का चलन, अनेक व्यवस्थाएं, इन्हें सब बंद कर दी जाएं। अगर आप सभी को मेरी इन बातों से कोई त्रुटि या घना ही चोट लगती हो, या आपको लगता है कि मैंने कोई त्रुटि की है, गलती की है, तो मैं भारत के सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से, सभी सनातनियों से माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ये वचन कड़वे, असत्य और पीड़ादायक लगते हो, तो मैं शंभुदास साहब से चरणों में गिरकर माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस दर्द की दवा है आपके पास ही। मुझ शंभुदास मुनि की दवा सिर्फ आपके पास है। अगर मुझे खुशहाल देखना चाहते हो, इस भारत को खुशहाल देखना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को, इस फ़ोन के अंदर जितनी भी वीडियो गंदी होती हैं, भाभी के, भैया के, अगैरा के, वगैरह के, गंदी गंदी वीडियो आ रही हैं, इन्हें बंद करवाएं। बाजार में नंगे चित्र बाजार में टांग दिए जाते हैं, इन्हें बंद करवाएं। बच्चों को पूर्ण रूप से सभ्यता में रखें, पूरे वस्त्र पहनाने की व्यवस्था करें, धर्म से जोड़ें। पहले सभी स्कूलों में माँ सरस्वती, माँ गायत्री का गुणगान हुआ करता था। आश्रम में अच्छे अच्छे प्राणायाम, योगा हुआ करते थे। अपनी पौराणिक पद्धति को अपनाएं, उस सनातन धर्म को अपनाएं जो आज विलुप्त होता जा रहा है। तभी हमारा देश सुख और शांति और आनंद का एक महाफूल खिल करके पूरे संसार में उसकी सुगंध फेंकेगी। महक जाएगा पूरा हिंदुस्तान, चमक जाएगा सूरज की तरह। पूरा संसार, विश्व जिसका गुणगान करता है, जिसे सम्मान देता है, आज वो फैशन के दौर में इतना ढल गया है, इतना भ्रष्टाचारी हो गया कि हम अपने आप को इतने नीचे ले गए हैं कि हमें ये भी पता नहीं कि कौन भाई है, कोई बहन है, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कहाँ प्रेम है, कहाँ प्रेम नहीं है। ये हमारे खुद के अंदर की कमी है, ये हमारे खुद के अंदर के विकार हैं, ये हमारे खुद की कमी हमें नरक की तरफ ले जा रही है, दुख की तरफ ले जा रही है। इसलिए अपने बच्चों को परम पिता परमात्मा के चरणों में जोड़ें, सनातनी सभ्यता से जोड़ें, पौराणिक व्यवस्था से जोड़ें, हिंदी को जागृत करें, गंदी वीडियो, मोबाइल फोनों या बाजार की सब चीज़ों को समाप्त करें। अपने पौराणिक सभ्यता वस्त्रों को ग्रहण करें, वो साड़ी, वो सूट सलवार, वो कुर्ता, वो धोती, वो टोपी, जिसमें हमारा हिंदुस्तान एक उज्जवल भविष्य की तरह चमकता है, सूर्य की तरह तेज होता है। मंदिर में सभ्यता अनुसार, किसी धाम पे सभ्यता अनुसार पूर्ण रूप से, पूर्ण व्यवस्था से और पूर्ण चरित्र से और पूर्ण वस्त्रों से प्रवेश करें। तभी तो परमात्मा हमारी विनती सुनेगा, हमें सांसारिक सुख देगा, आध्यात्मिक सुख देगा। अगर हम अभद्रता से, नंगन अवस्था में और गंदे विचारों से धाम में
या किसी मंदिर में प्रेस करेंगे, क्या परमात्मा हमारी सुन लेगा? कभी नहीं सुन सकता। जब हम खुद गंदे हो गए, खुद चरित्रहीन हो गए, खुद भ्रष्टाचार में धंस गए, तो परमात्मा हमारी मदद कभी कर ही नहीं सकता। जहाँ द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, फैशन है, भ्रष्टाचार है, अविवेक है, वहाँ शांति कभी मिल ही नहीं सकती। प्रेम का फूल खिल ही नहीं सकता। हमारा समाज खुशहाल रह ही नहीं सकता। विवादों का घर बन चुका है हमारा समाज। दुख और पीड़ाओं के बादल हर जीव प्राणी के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। उसका कारण हम स्वयं हैं। इसलिए स्वयं को टटोलें, स्वयं को जानें और परमपिता परमात्मा की श्री चरणों में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी को जोड़ें। अपने भारत की सभ्यता अपनाएं, अपने भारत का इतिहास टटोलें, अपने भारत के यंत्र व्यवस्थाएं को जानें। बच्चे, आज का समाज, आज का युग, बच्चे ये ही नहीं जानते कि खेती कैसे होती है, गेहूं पैदा कैसे हो रहा है, गन्ना कैसे पैदा हो रहा है, सरसों कहाँ से पैदा होती है, हिंदी की वर्णमालाओं में कितने अक्षर हैं, स्वर व्यंजन किसे कहते हैं, कौन किसके संभाग से किसका कल्याण होता है। यज्ञ हुआ करते थे, जब तप हुआ करते थे, और आज वीडियो, मोबाइल, सिनेमा घर, अश्लील फिल्म, अश्लील चित्र, छोटे वस्त्र, पैंट शर्ट, टी शर्ट, ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का गुण नहीं है। जिन्होंने हमें ये दिया, आज वो ही हमारी वस्तुओं को ग्रहण करके परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंचने की सीढ़ी बना चुके हैं। तो फिर हम क्यों पीछे रहें? हम क्यों नहीं अपनाते अपने हिंदुस्तान को, अपने सनातन धर्म को, अपने देव को, अपने पितृ को, अपने परमेश्वर को, अपने गुण को? ये ही विनती है, ये ही प्रार्थना है। अगर आप सभी मुझ महात्मा की दुख और पीड़ा को दूर करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी संत महात्मा अपने लिए कभी जीता ही नहीं, उसका लक्ष्य है समाज में सुख और शांति, आनंद रहे, हर जीव प्राणी का कल्याण हो, मुझे और मेरे समाज के सभी प्राणियों को परमात्मा की, कन्हैया की, मेरी माँ की या भगवती की या शिव की प्राप्ति हो। चारों तरफ आनंद आनंद प्रेम का फूल खिलता रहे, यही जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सभी के प्रेम की, आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है। अगर आप प्रेम देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो इस फैशन को समाप्त करें, इस भ्रष्टाचार को समाप्त करें, मोबाइल के गंदे चित्रों को समाप्त करें और विदेशी यंत्र व्यवस्था को समाप्त करें और आनंद और प्रेम का फूल खिला के अपने आने वाले युवा वर्ग को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएं। बस ये ही छोटी सी विनती और प्रार्थना है। अगर इन शब्दों को से किसी भी जीव प्राणी को, मेरे हिंदुस्तान के सनातन निवासियों को कोई त्रुटि या गलती लगती हो या आघात लगता हो या दुख पीड़ा होती हो, तो मैं आपसे बार बार विनती प्रार्थना करते क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, मर्जी है कि हर जीव प्राणी स्वतंत्र है। आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, सुख चाहते हो या असुख, देश का भविष्य चाहते हो या अनित, ये आप जानो। जय जय श्री राम।